अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अली विजाज़ है और आज हम अपनी पिछली एक्सरसाइज के बाद यानी 1.4 एक्सरसाइज के बाद आज हम एक्सरसाइज 1.5 को शुरू कर रहे हैं और आज ही की इसी वीडियो में इसको ख़त्म भी कर देंगे क्योंकि बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। अगर हम देखें गौर से तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.5 एक मेन एक्सरसाइज है जिसको आपको 1.6 एक्सरसाइज जब हम ये करेंगे तो इस एक्सरसाइज की ज़रूरत हमें पड़ेगी। इसको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिए हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। सबसे पहली चीज़ हम ये देख लेते हैं कि हमें इस वाले एक्सरसाइज में एक फार्मूला पढ़ना है, a प्लस बी आई। ये आई जो है ये शो कर रहा है कि ये जो नंबर है हमारे पास वो इमेजनरी है। ठीक है, ये जो आई है ये शो कर रहा है कि नंबर हमारे पास इमेजनरी है। जिसके पास आई नहीं होगा वो रियल नंबर होगा और जिसके साथ आई लिखा होगा वो इमेजनरी नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास देखते हैं पहली एक्सरसाइज हमारे पास है, पहला क्वेश्चन हमारे पास बुक का है। अगर हम बुक का पहला क्वेश्चन देखते हैं तो बुक में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है when the following complex write the following complex number in the form of a plus i b। हम i को पहले भी लिख देते हैं और हम i को बाद में भी लिख सकते हैं। for the given order pair, इन ऑर्डर पेयर में आप ये बताओ कि रियल नंबर कौन सा है और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1,2 ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, हमें पता है कि ब्रैकेट में हमेशा ऑर्डर पेयर होते हैं, तो जिस तरह अगर ब्रैकेट में पहले लिखा हुआ है 1 बाद में लिखा हुआ है 2 तो हमें पता है कि पहली वैल्यू x की होगी दूसरी वैल्यू y की होगी, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम चलते हैं। तो उसमें पहला x होगा तो दूसरा हमारे पास y होगा। इसी तरह अगर कहीं अल्फ़ाबेट a भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहला जो होगा वो a होगा, दूसरा जो होगा वो हमारे पास b होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखें 1 2 सॉल्यूशन है हमारे पास। हमें बोल रहे हैं कि कन्वर्ट करो इनको इमेजनरी और रियल नंबर में। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स यानी टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो ये लिखा है मैंने नीचे 1 और 2 लिखा है, पहला जो होगा वो हमेशा a होगा और दूसरी वैल्यू जो होगी हमेशा वो b होगी। ऑर्डर्ड पेयर कभी भी ऐसे नहीं होते कि पहले b की वैल्यू दे दे बाद में a की। अगर वो इस तरह देंगे तो आपको आयोटा साथ लिख के देंगे यानी इमेजनरी नंबर का शो करेंगे। अब देखो कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई, ये आई है जे नहीं है, आई है मेरे पास। तो पहला वाला जो होगा वो हमेशा a होगा और हमने पीछे पढ़ा है कि a हमेशा रियल नंबर होगा, जो कॉम्प्लेक्स यानी जो इमेजनरी नंबर होगा हमारे पास वो b के साथ होगा। तो पहला जो है वो a है, मैंने लिख दिया नीचे a यानी a और बीच में आएगा फार्मूले का प्लस और b की जगह b की वैल्यू जो है वो हमारी है 2, मैंने लिख दिया 2 और i जो है वो फार्मूले से बिल्कुल साथ उसके नीचे वैसे ही आ जाएगा और ये आ गया 1 प्लस 2i। यानी आपको इस नंबर में इस रियल नंबर को आपने चेंज करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आप इसको कैसे करोगे, पहली वाली वैल्यू a की होगी, दूसरी वाली वैल्यू b की होगी, बीच में से फार्मूले के प्लस उठाना है और b वाली वैल्यू के साथ हम लोगों ने इमेजनरी नंबर का साइन डाल देना है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। अगर हम इसको देखते हैं तो ये भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है। अब देखो 2 2 लिखा हुआ है, मैंने नीचे लिख दिया कि पहला 2 जो है वो a के बराबर है, दूसरा 2 जो है वो b के बराबर है। कन्वर्ट इनको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी आई, a की वैल्यू 2 के बराबर है, इस फार्मूले में मैंने a की वैल्यू लिख दी 2 प्लस प्लस इस b की जगह मैंने वैल्यू लिख दी b की 2 और i की जगह मैंने लिख दिया i जो इमेजनरी नंबर को शो कर रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत आसान है, इस वजह से मैं बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ कि -2, 2। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास मैंने ब्रैकेट में नीचे लिख दिया, पहली वाली वैल्यू होगी a की, दूसरी वाली वैल्यू होगी b की। देखो रियल नंबर भी माइनस में हो सकता है, इमेजनरी नंबर भी माइनस में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि इमेजनरी नंबर होगा तो माइनस होगा, नहीं, किसी के साथ भी आ सकता है। जो पहली वैल्यू होगी वो a की होगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो b की होगी। कन्वर्ट करना है इसको मैंने कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो a प्लस बी आई इसका फार्मूला है। a की वैल्यू है -2, a की जगह मैंने लिख दिया -2 प्लस बीच में प्लस आ गया और b की जगह मैंने लिखा 2 2 और i जो है फार्मूले से मैंने बिल्कुल वैसे ही i का साइन डाल दिया जो शो कर रहा है ये नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है यानी इमेजनरी है। इसी तरह अगर हम देखें इसका पार्ट 6 देखें, बहुत आसान है, मैंने 1 2 5 6 करवा दिया है। 3 4 जो क्वेश्चन है हमारे जो क्वेश्चन है 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आपने खुद चेक करने हैं कि आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है।
बहुत आसान है सारे क्वेश्चन। मैंने जो मुश्किल होते हैं वो मैं करवा देता हूँ, जो बिल्कुल आसान होते हैं वो मैं आपको खुद करने को कह देता हूँ। -3 और -4, पहली वाली वैल्यू कहलाएगी ए की, दूसरी वाली वैल्यू कहलाएगी हमेशा बी की। तो ए की वैल्यू -3, ए की जगह -3 प्लस बी की जगह 4 और आई की जगह आई। तो ये हमारे क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर सोल्व हो गया। देखो a प्लस बी आई फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं या बी आई प्लस ए इस तरह भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि जो आयोटा का साइन आएगा ना, जो इमेजनरी नंबर का साइन आएगा, वो हमेशा किसके साथ आएगा, वो आई के साथ आएगा, ठीक है। वो ए के साथ नहीं लिखेंगे, वो हमेशा हम लिखेंगे आई के साथ, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजनरी नंबर। रियल नंबर को और इमेजनरी नंबर को आइडेंटिफाई करके बताओ कि मतलब किस तरह आप इसको पहचान सकते हो, ठीक है भाई। बुक में एक बार दिखा देते हैं आपको। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारे नंबर आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा रियल है, कौन सा इमेजनरी, कौन सा इमेजनरी, कौन सा रियल, ये आपने बताना है, ठीक है। देख लेते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 + 2i। अभी ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके साथ आई होगा वो इमेजनरी होगा और जो आई के बगैर होगा वो रियल होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में नीचे लिखा रियल नंबर और साथ लिखा मैंने इमेजनरी नंबर। मैंने देखा भाई 1 के साथ कोई आयोटा का, कोई आई का साइन नहीं है, तो मैंने पहचान लिया ये नंबर जो होगा वो रियल होगा। और 2 के साथ आई लिखा हुआ है, आई का मतलब ही इमेजनरी है, तो 2 के साथ मेरे पास लिखा है आई, तो मैं 2 को उठा के मैंने लिख दिया इधर। देखो आई लिखने की ज़रूरत नहीं है इधर, क्यों, क्योंकि इमेजनरी इतना बड़ा लिख दिया ना हमने, तो आई नहीं लिखना अब हमने इधर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 9i + का 4, जिसके साथ आई होगा वो इमेजनरी नंबर होगा, मैंने इमेजनरी में लिख दिया 9 को, और जिसके साथ हमारे पास आई नहीं होगा वो नंबर हमारा होगा रियल नंबर। तो 4 के साथ कुछ नहीं था, तो मैंने बोल दिया कि ये नंबर हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमारे पास लिखा हुआ है -1 और -i। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना आपका, ये है आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि ये दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आप खुद कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका वो आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो लिखा हुआ है -1 - i, ठीक है। -1 - i, तो ठीक है भाई, ये वाला नंबर जो होगा ये तो है ही इमेजनरी क्योंकि आई लिखा हुआ है, तो आई ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। अब देखो इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नंबर रियल है, लेकिन माइनस के साइन के साथ आएगा नीचे। मैंने लिख दिया -1 जो है हमारे पास वो रियल नंबर है। इमेजनरी नंबर हमारे पास क्या है, आई। अच्छा आई इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब आई के साथ 1 तो होगा ना। अगर इधर कुछ मौजूद नहीं है इसका मतलब इधर हमारे पास 1 तो मौजूद है, क्योंकि आई तो हमने इधर लिखना नहीं है, आई को तो हमने बड़ा करके लिख दिया इमेजनरी। आई के साथ मौजूद है इधर हमारे पास 1, और साइन 1 का है माइनस का, तो -1 हमारे पास इधर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सोल्व हो गया, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो पूछा था वो हमने बता दिया 1 - 1। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर भी हमारे पास -1 ही है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत उतार दिया, यहाँ पर माइनस नहीं है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस नहीं है हमारे पास। हमारा क्वेश्चन है 1 - i। क्वेश्चन में मैंने थोड़ी गलती कर दी, क्वेश्चन हमारा है 1 - i, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 हमारे पास है इधर रियल नंबर, और माइनस का i जो है हमारे पास वो है इमेजनरी। i के साथ कुछ नहीं है तो i के साथ 1 मौजूद होगा, तो -1 मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो ऐसे लग रहा है कि मुश्किल होगा। -3/4 -4/5 आयोटा, यानी इमेजनरी नंबर, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, हमारे पास इस ब्रैकेट के पास आई मौजूद नहीं है। अगर इसके पास आई नहीं है इसका मतलब ये नंबर हमारे पास होगा रियल नंबर, क्योंकि इसके पास इमेजनरी नहीं लिखा हुआ। तो ये तो पूरा ब्रैकेट हमारे पास आ गया, -3/4 आ गया रियल नंबर, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट जो है वो हमारे पास आ गया इमेजनरी। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके पास आई लिखा हुआ है तो ये हमारे पास हो जाएगा इमेजनरी। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा सोल्व भी कर लेना, देखें अगर इधर मैं प्लस कर दूं, माइनस माइनस क्या बन जाता है, यानी अगर इस ब्रैकेट में भी इसको पुट कर दूं तो ए जो है वो वैल्यू ये है, ए की जगह लिख दिया मैंने -3/4
बीच में है प्लस, बीच में लिख दिया मैंने प्लस, b की वैल्यू जो है वो पूरी है ये -4/5, तो b की वैल्यू को मैंने अलग ब्रैकेट में अंदर करके लिख दिया, ठीक है। और b की वैल्यू को लिखा और i की जगह मैंने i लिख दिया। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4/5 बन गई वैल्यू इमेजिनरी। आयोटा हम साथ लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने शो कर दिया ये इमेजिनरी है। और इधर माइनस प्लस माइनस 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 का 3/4, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ये वाली एक्सरसाइज हमारी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्टिव में तो नहीं आएगी लेकिन एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है और आएगी एमसीक्यूज़ में, तो एमसीक्यूज़ के लिए इसको तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर अगर 3 में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं कि आपने कॉन्जुगेट निकाल के देना है, ठीक है। आप में से काफ़ी को पता होगा कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या है। कॉन्जुगेट का मतलब सिंपल क्या है कि वैल्यूज़ को बिल्कुल वैसे ही लिख दो, बस उनके दरमियान के जो टर्म के साइन हैं वो चेंज कर दो। यानी अगर मुझे यहाँ पर कॉन्जुगेट निकालना है, पार्ट 1 हमारे पास है, अगर मुझे कॉन्जुगेट निकालना है 3 + 2 के साथ लिखा हुआ है आयोटा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर लो, सबसे पहले आप बना लो इसको बराबर मान लो z के। आप किसी भी अल्फ़ाबेट के बराबर मान सकते हो, ज़्यादातर इन क्वेश्चंस में z इस्तेमाल किया जाता है तो इस वजह से मैंने z इस्तेमाल किया, ठीक है। मुझे निकालना है इसका कॉन्जुगेट, मैं लिखूँगा फाइंड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालना है किसका, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z, z का निकालना है कॉन्जुगेट। और जब भी हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो z के ऊपर हम लगा देंगे एक लाइन। इस लाइन को लोगैरिथम वाले चैप्टर में पढ़ें तो हम इसको बाहर पढ़ते हैं, इस चैप्टर में पढ़ें तो इसको हम पढ़ देते हैं ऊपर एक डैश लगा देंगे, एक लाइन लगा देंगे। अगर ये लाइन लगेगी एक बार इसका मतलब हमने लिया है कॉन्जुगेट एक बार, अगर इस लाइन को मैं 2 बार लगा दूंगा इसका मतलब हमने 2 बार इसका कॉन्जुगेट लिया है, और अगर ये लाइन 3 बार लगेगी तो इसका मतलब है हमने 3 बार इसका कॉन्जुगेट लिया है, ठीक है। कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आपने अल्फ़ाबेट के बराबर माना है उसके ऊपर आप लाइन लगा दोगे, ये लाइन का मतलब है कॉन्जुगेट निकल चुका है, ठीक है। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि इस वाली वैल्यू को वैसे लिखूंगा 3 और 2 आयोटा, लेकिन जो दरमियान वाला साइन होगा वो मेरा चेंज हो जाएगा। अगर पर प्लस लिखा हुआ है तो नीचे आके ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ चेंज होगा दरमियान वाला साइन, इधर का साइन चेंज नहीं होगा, ऊपर पॉजिटिव है, टर्म्स के जो दरमियान साइन होगा वो हमारा हो जाएगा चेंज। तो ये निकल आया इसका कॉन्जुगेट, ये आ गया मेरा आंसर। इसका एमसीक्यूज आ सकते हैं हमारा पेपर में। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो हम पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। तो 2 पार्ट में है 4,9, ठीक है। तो हम सबसे पहले सोल्व करने से पहले तो हम इसको चेंज कर लेंगे पहले कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, ठीक है। पहले इनको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स का हमारे पास क्या होता है a + b आयोटा। तो इसका मतलब जो a वाली वैल्यू है वो हमारी है 4, बीच में आ गया प्लस, b वाली वैल्यू हमारे पास है 9, आयोटा आ गया 9 के साथ। अब इसका निकालना है मुझे कॉन्जुगेट, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि सपोज कर लो कि ये बराबर है z के, 4 + 9i। मैं लिखूँगा फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z, z का कॉन्जुगेट निकालना है। z लिखा, ऊपर लगा दिया एक बार बार, क्योंकि बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट लेना, इज इक्वल टू 4 और 9 आयोटा आया अपनी जगह पर, बीच वाला साइन चेंज होके हो जाएगा माइनस का साइन, जो शो कर रहा है कि हम कॉन्जुगेट निकाल चुके हैं। इसी तरह अगर हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पार्ट नंबर अगर हम देख लें 3 को, तो पार्ट नंबर जो 3 है हमारे पास वो है -1 और 1, ठीक है। पहले मैं चेंज करूँगा इनको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा -1, बीच में साइन आ जाएगा प्लस, और इसके साथ आ जाएगा 1 और साथ आ जाएगा आयोटा। अच्छा, ये वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि -1 प्लस का आयोटा, क्योंकि 1 हमेशा एक दूसरे के साथ होता ही है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसको अब मैं चेंज करूँ, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये बराबर है z के, -1 प्लस का आयोटा, इनका निकालना है मुझे कॉन्जुगेट। जब इसका मैं निकालूंगा कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट में z के ऊपर एक लग जाएगी लाइन जो शो करेगी कि z का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। -1 आया अपनी जगह पर,
आयोटा आएगा अपनी जगह पर, इधर था प्लस का साइन, अब इधर हो जाएगा बीच में माइनस का साइन, क्योंकि दरमियान वाला जो साइन होता है कंजुगेट निकालते वक्त वो साइन हमारा चेंज हो जाता है। और कंजुगेट कैसे निकाला जाता है, क्यों ऐसे बीच में माइनस का साइन आ रहे हैं, ये हम अगली एक्सरसाइज में देखेंगे, क्योंकि आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में एक एक्सरसाइज आएगी जिसमें हम देखेंगे कंजुगेट मालूम करना होगा। तो उसमें हम कंजुगेट डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंजुगेट निकालने का तरीका क्या होता है। तो ये हमारे पास हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो इसी तरह ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। ये वाला क्वेश्चन दिखने में क्योंकि मुश्किल लग रहा है तो ये क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं खुद करके देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, किसी तरह की मुश्किल ना हो। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 3 का पार्ट 5, माइनस का 3/4 प्लस माइनस का 4/5 और इसके साथ है हमारे पास आयोटा। इनको कंजुगेट निकालने से पहले इनको पहले हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इनको सोल्व हम कैसे कर लेते हैं, हम मान लेते हैं ये z के बराबर है, माइनस का 3/4 प्लस माइनस का 4/5 और आयोटा आ गया अपनी जगह पर, ठीक है। पहले सोल्व कर लेते हैं ना, फिर हम इसको कंजुगेट निकालेंगे। देखो माइनस का 3 है ना, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 3/4 आ गया अपनी जगह पर, प्लस माइनस माइनस और 4/5 आ गया अपनी जगह पर और आयोटा आ गया इनके साथ बिल्कुल वैसे ही। अब अगर इनका मैं कंजुगेट निकालूं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मैं निकालूंगा कंजुगेट ऑफ z, तो z के ऊपर मेरे पास आ जाएगा एक डैश लगा दूंगा जिसको बाहर, यानी कंजुगेट की निशानी है ये, इज इक्वल टू माइनस का 3/4 आ गया अपनी जगह पर, 4/5 आ गया अपनी जगह पर, बीच में साइन था माइनस, अब साइन आ जाएगा बीच में प्लस, जो ये बात की निशानदेही कर रहा है कि हम कंजुगेट निकाल चुके हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की कुछ एक्सरसाइज थी जो बहुत आसान थी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे और उसके कुछ पार्ट्स करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। इनमें हमें ये सोल्व करके बताना है कि ना, देखो इधर लिखा हुआ है, मैं इधर लिख देता हूँ आपके पास, z के ऊपर लगाया हुआ है बार, और अगर देखो तो उसके ऊपर एक और बार लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक और बार लगाया हुआ है, हमारे पास कह रहे हैं कि बताओ कि अगर हम z का डबल कंजुगेट ले लेते हैं तो डबल कंजुगेट लेने पर हमारे पास वो बराबर आ जाएगा कि जब हम कंजुगेट नहीं होगी वैल्यू उसके बराबर आ जाएगा, यानी डबल कंजुगेट इज इक्वल टू नो कंजुगेट। तो हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अभी तो आप दिमाग में आ रहा होगा पता नहीं क्या क्या बात बोल रहे हैं। तो इसमें देख लें, इसका जो पार्ट नंबर 1 है हमारा, इस पार्ट नंबर 1 में अगर हम देखें तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास 4/7 प्लस 9/10 और उसके साथ लगा हुआ है आयोटा। तो अगर हम एक वैल्यू का 2 बार कंजुगेट ले लेते हैं तो वो उसके बिल्कुल जो ओरिजिनल यानी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो बिल्कुल उसके बराबर आता है, यानी डबल कंजुगेट लेने के बाद मेरे पास आंसर यही आएगा। इसी को वेरीफाई करना है हमने, तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। भाई z जो है वो हमारे पास z के बराबर मान लिया ना हमने इसको, तो z के बराबर जब हमने इसको मान लिया तो मेरे पास प्लस माइनस आ गया, प्लस 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 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास है z की, ठीक है, ये याद रखनी है वैल्यू z की, हमने आगे प्रूफ करके बताना है ना इसको। तो अब हम ले रहे हैं कंजुगेट, फर्स्ट कंजुगेट ऑफ z, हम z का ले रहे हैं पहला कंजुगेट। जब हम z का पहला कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा z, ऊपर कंजुगेट का निशान, इधर आ जाएगा 4/7 9/10 और यहाँ पर आ गया आयोटा, बीच का साइन कंजुगेट में हो जाता है हमारे पास चेंज। लेकिन यहाँ तक नहीं करना, हमें उसने बोला है कि कंजुगेट आपने लेने हैं डबल, हमने 2 बार कंजुगेट लेना है इसका, तो दूसरी बार भी कंजुगेट ले लेते हैं। अब मैं लिखूंगा कि सेकंड कंजुगेट लेना है मुझे। अब इसका कंजुगेट लूंगा, तो जब इसका मैं कंजुगेट लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा, भाई एक तो कंजुगेट का निशान पहले से था, एक निशान में कंजुगेट का और लगा दूंगा क्योंकि अब मैं दूसरी बार कंजुगेट ले रहा हूँ, ठीक है। ये 2 वैल्यू बता रही हैं, 2 डैश बता रहे हैं कि कंजुगेट 2 बार लिया गया है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये इसके बाद 4/7
9/10 आयोटा, बीच में साइन है माइनस का, अब साइन आ जाएगा प्लस का। तो ये हमारे पास अगर आप गौर से देखो तो देखो ये डबल कॉन्जुगेट का आंसर भी वही है जो हमने कॉन्जुगेट नहीं लिया था उसके। तो इसमें हम कहेंगे कि भाई हैंस प्रूफ्ड, या फिर हमने वेरीफाई कर दिया है कि हम किसी वैल्यू का अगर कॉन्जुगेट नहीं लें, यानी एक सिंपल वैल्यू बराबर होगी उसी का अगर 2 बार कॉन्जुगेट हम ले लें, तो ये हमारे पास आंसर आ गया और ये हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में और आपको मैंने करके दिखा दिया। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू को लूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को लूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है, उसको भी हम इधर ही कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है, इस वजह से सेकंड पार्ट खुद करेंगे। थर्ड पार्ट आपको मैं कराता हूँ। थर्ड पार्ट में है 1/2 माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया है z के बराबर, यह आ गया 1/2 माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास z की। तो जब इसका मैं लूँगा फर्स्ट कॉन्जुगेट, तो फर्स्ट कॉन्जुगेट लेते हुए फर्स्ट कॉन्जुगेट ऑफ z, क्योंकि ये पहला कॉन्जुगेट है तो एक ही निशान आएगा ऊपर, 1/2 आया अपनी जगह पर, बीच में साइन था माइनस, कॉन्जुगेट लेते वक्त ये हो गया प्लस और 3 आयोटा आ गया अपनी जगह पर। इसी का अगर मैं सेकंड कॉन्जुगेट लूँ, तो जब सेकंड कॉन्जुगेट लूँगा मैं, तो सेकंड कॉन्जुगेट ऑफ, एक बार कॉन्जुगेट ले चुके थे, इसी का कॉन्जुगेट दोबारा लेना है हमें। तो एक तो कॉन्जुगेट का निशान पहले से था, दूसरा निशान कॉन्जुगेट का हमने लगा दिया ऊपर वैसे ही, तो ये हो गया 1/2 और बीच में साइन प्लस है, अब साइन हो जाएगा माइनस का और 3 आयोटा आ गया मेरे पास अपनी जगह पर। तो हम गौर से अगर देखें तो हमारे पास वही आंसर आ रहा है जो हमने क्वेश्चन उठाया था। तो इसमें हम कह रहे हैं कि हमने प्रूफ कर दिया है कि z बराबर है उसी के डबल कॉन्जुगेट के। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी सेम हमारे पास वही आंसर आ रहा है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे क्योंकि बहुत आसान है। देखें, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन अगर मैं कराने लग दूँ तो टाइम टेकन है, टाइम लग जाएगा, और दूसरा टाइम लगने के बाद ये है कि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो लंबी वीडियो फिर ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती है। तो शॉर्ट टाइम हम बात करेंगे जो बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 5 पार्ट में हम देखें तो 5 पार्ट में हम इसको लेट सपोज कर लेते हैं z के बराबर। z इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 10/9 और उसके साथ लगा हुआ है आयोटा। ठीक है, तो सोल्व करना तो हमने देख ही लिया है कि सोल्व करना हमें आ गया है। माइनस का 2 आ गया अपनी जगह पर, माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 टेंजा हो गया 30। ठीक है, क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो उसका फिर आंसर सही आएगा नहीं, यानी मुश्किल होगी हमें करने में, तो इसलिए पहले सिंप्लीफाई करना लाजमी है। 9 और आयोटा आ गया अपनी जगह पर और ये हमारे पास आ गई z की वैल्यू। ठीक है, अब लेना है मुझे इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट। अगर मैं ले लूँ इसका कॉन्जुगेट, तो पहला कॉन्जुगेट ले रहा हूँ तो z के ऊपर सिंगल साइन आएगा क्योंकि पहला कॉन्जुगेट है, माइनस का 2 आ गया अपनी जगह पर, प्लस है कॉन्जुगेट लेते वक्त ये माइनस हो गया 30/9 और आयोटा आ गया अपनी जगह पर। इसी तरह अगर मैं दोबारा इसका कॉन्जुगेट ले लूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि 2 बार कॉन्जुगेट लेना है, अगर मैं इसका लेता हूँ कॉन्जुगेट दोबारा, तो z के ऊपर पहला साइन तो पहले से था, एक और साइन आ जाएगा क्योंकि डबल कॉन्जुगेट है, माइनस का 2 आ गया अपनी जगह पर, ये माइनस चेंज होके हो जाएगा प्लस में और 30/9 और आयोटा आ गया अपनी जगह पर। तो ये हमने ले लिया इसका सेकंड कॉन्जुगेट और इसमें अगर देखें तो हमारे पास वही आंसर आ रहा है जो क्वेश्चन हमने उठाया था, जिसमें हम कह रहे हैं हैंस प्रूव्ड कि z का डबल कॉन्जुगेट बराबर है z के। तो ये आ गया हमारा आंसर और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, वो उसके सारे पार्ट हमारे हो गए। ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे, x आ रहा है y आ रहा है उससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता, हमें सिर्फ कॉन्जुगेट लेना है, हमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है। इसका कॉन्जुगेट भी हमारे पास वही आएगा जो क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 5 और उस क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई आई इज़ इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 5i और ऊपर हमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन। हमें x और y की वैल्यू को निकालना है जब हमारे पास वैल्यू ये दी गई होंगी, यानी एक इक्वेशन दी गई है हमें और इस इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू को पहचानना है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो बहुत आसान है,
एक्स प्लस वाई आई इज़ इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 5i। अच्छा, सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि देखें यहाँ पर ये है हमारे पास रियल नंबर क्योंकि इसके पास आई नहीं है, और ये है इमेजनरी, ये है रियल और ये है इमेजनरी। तो याद रखना रियल नंबर हमेशा रियल नंबर के बराबर होगा और इमेजनरी नंबर हमेशा इमेजनरी नंबर के बराबर होगा। यानी रियल को इमेजनरी से नहीं सोल्व कर सकते, इमेजनरी को रियल से नहीं सोल्व कर सकते। रियल को रियल से सोल्व करेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी से सोल्व करेंगे। ये मैथ का रूल है हमारा, ठीक है। आपने अक्सर आप मेरे बुक में अगर आप देख लो तो उसका कुछ फार्मूला यूँ लिखा होता है, a प्लस बी आई जो है वो बराबर होगा c प्लस डी आई के। यानी a जो है वो c से मल्टीप्लाई होगा या c के साथ होगा, और b जो है वो y के बराबर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको बोलते हैं इक्वालिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारे पास होता है इक्वालिटी प्रॉपर्टी। अगर हम लिख दें अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी प्रॉपर्टी, अगर हम इक्वालिटी प्रॉपर्टी के मुताबिक चलें, अगर हम इस बात को इक्वालिटी प्रॉपर्टी के मुताबिक ले लेते हैं तो ऊपर मैंने बोला कि रियल जो होगा वो रियल के बराबर, इमेजनरी जो होगा वो इमेजनरी के बराबर। अब इक्वालिटी प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि रियल नंबर रियल के बराबर है, इमेजनरी नंबर इमेजनरी, रियल रियल के बराबर और इमेजनरी इमेजनरी के बराबर, ठीक है भाई। तो इसमें से रियल कौन सा है, ये रहा। रियल नंबर जो है वो बराबर है किसके, रियल नंबर के, ठीक है। और साइड पे हम लिख लेते हैं जो इमेजनरी नंबर है हमारा, इमेजनरी नंबर जो है वो बराबर है इमेजनरी नंबर के, ठीक है। अब इक्वेशन को हमने ना आधे हिस्से में तोड़ दिए, यानी रियल को अलग कर लिया और इमेजनरी को मैंने अलग कर लिया। इसको पेपर में भी बिल्कुल इसी तरह करना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू तो फाइंड हो गई, एक्स को तो वो हमने डायरेक्ट निकालना, तो एक्स की वैल्यू तो हमारी सोल्व हो गई, यानी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5। वाई की वैल्यू को सोल्व करना है, क्या करना है, देखो आयोटा इधर भी है और आयोटा इधर भी है, हम डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, हम एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं। वाई आई इज़ इक्वल टू 5, 5 का आई इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, जब ये इधर चला जाएगा तो ये नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो आई ऊपर भी मौजूद है, आई नीचे भी मौजूद है, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, और y की वैल्यू हमारी आ गई y इज़ इक्वल टू 5। आंसर आ गया, x बराबर है -5 के और y बराबर है 5 को, जिसके आप सॉल्यूशन सेट में, जिसको आप यूं करके भी लिख सकते हो कि -5 और 5, क्योंकि हमें पता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले वैल्यू x की आती है, उसके बाद वैल्यू y की आती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस का आई वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सॉल्यूशन, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें एक्स और y की वैल्यू को फाइंड करना है, x और y की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो x और y की वैल्यू क्या है देख लेते हैं अभी भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी प्रॉपर्टी, इक्वालिटी प्रॉपर्टी के मुताबिक रियल को करेंगे रियल से और इमेजनरी को करेंगे इमेजनरी से, ठीक है भाई। तो इसमें रियल नंबर कौन सा है, इसके साथ आई है, ये इमेजनरी है, रियल, और ये आ गया मेरे पास रियल। तो मैंने बोल दिया भाई इक्वालिटी प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर है 16/9 के, और इसी तरह वाई स्क्वायर जो है वो बराबर है 9/25 के, ठीक है भाई। हमें वैल्यू निकालनी है x की, लेकिन इधर मौजूद है x का स्क्वायर, तो स्क्वायर को जब भी ख़त्म करना है तो क्या करते हैं, हमारे पास एक ही तरीका है स्क्वायर को ख़त्म करने का, क्या कर दो, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगा दो, और अगर क्यूब है तो क्यूब रूट लगा दो। तो मैं क्या कर दूंगा, बीच में लाइन लगा देते हैं ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। मैं कर दूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, क्योंकि हम कोई भी काम एक तरफ नहीं कर सकते। अगर हम एक तरफ रूट लगा रहे हैं दूसरी तरफ रूट लगाना पड़ेगा, अगर एक तरफ प्लस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी प्लस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर लगा दिया रूट, इज़ इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू के ऊपर रूट आएगा, तो स्क्वायर से रूट हमारा हो गया कैंसिल, इधर बची वैल्यू एक्स। और अगर आप कैलकुलेटर में सोल्व करके देखें तो देखें 16, अगर हम कैलकुलेटर में सोल्व करते हैं ना इस वैल्यू को, तो कैलकुलेटर में हमारे पास वैल्यू क्या आती है, देखो अंडर रूट 16, तो 16 का रूट हमारे पास क्या होता है, 16 का रूट हमारे पास होता है 4, तो 16 की जगह मैंने लिख दिया 4। और अगर मैं रूट निकालूं इसी तरह अंडर रूट 9, तो रूट 9 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3 के बराबर। हम कैलकुलेटर में इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें तो हमारे पास था 16/9, तो कैलकुलेटर जो है वो पूरा आंसर दे रहा है हमारे पास, और पूरा आंसर हमें पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, तो हमारे पास आंसर आ गया 4/3। ठीक है, यानी कैलकुलेटर इसको मज़ीद डिवाइड करके दे रहा है, तो डिवाइड हमें करना नहीं है इसको। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इसको देखें तो हमारे इधर भी हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वाई के ऊपर भी स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, आयोटा जो है वो आयोटा से हो जाएगा कैंसिल, इधर भी हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी और स्क्वायरिंग हटानी पड़ेगी, और स्क्वायरिंग हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ लगा दो स्क्वायर रूट को, तो y के ऊपर स्क्वायर और ऊपर आ गया रूट, इज़ इक्वल टू अंडर रूट 9/25, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 9, जो है हमने अभी चेक किया था, रूट के अंदर अगर 9 लिखते हैं तो हमारा आंसर आता है 3, और इसी तरह अगर हम रूट के अंदर 25 लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5। अगर हम रूट के अंदर लिख देते हैं 25 तो आंसर आ जाता है हमारे पास 5। ठीक है भाई, रूट के अंदर 5, आंसर आ गया 5। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास x और y की वैल्यू, कि x की वैल्यू क्या होती है और y की वैल्यू क्या, मतलब क्या निकाली हमने, x की वैल्यू और क्या निकाली हमने y की वैल्यू, ये आ गया हमारा आंसर। पार्ट 3 जो है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, पार्ट 3 आप लोग खुद करेंगे, ताकि मुझे भी तो पता लगे ना कि आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अब देखें इसके साथ आई नहीं है, इसके पास आई नहीं है, तो वाई स्क्वायर जो है वो 1 to 1 के बराबर हो जाएगा, इसके पास आई है और इसके पास आई है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। याद रखना बराबर हम साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है, और इतना लेंथी नहीं है, मतलब मुश्किल लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन बहुत आसान है। हमने काम वही करना है कि हमने इनको सबसे पहले क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने इसको लिख देना है, यानी रियल नंबर को हमने रियल के बराबर मानना है और इमेजिनरी नंबर को हमने इमेजिनरी नंबर के बराबर मान लें। तो हमें पता है कि इस वाली टर्म में हमारे पास आई नहीं है और इस वाली टर्म में भी हमारे पास आई नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास रियल नंबर, यानी अंडर रूट 5/3x बराबर है 6 अंडर रूट 3/√2 के। इसी तरह हम बीच में लाइन लगा देते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है इमेजिनरी नंबर की वो है -3/√2 y जो कि बराबर है 2/2/9i। ठीक है भाई, तो वैल्यू को सोल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें इधर से निकालना है x। ठीक है, तो स्क्वायर तो है नहीं कि हम स्क्वायर ख़त्म करना है तो रूट लगाना पड़ेगा, नहीं, स्क्वायर तो हमारे पास इधर है नहीं, तो करना क्या है हमें, सिंपल सी देखें, हमें यहाँ पर x3 जो है वो इधर हो रहा है डिवाइड, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और अंडर रूट 5 जो है वो इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके वो हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो हमारे पास x है, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए। हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय, और डिवाइड जो है हमारे पास हो रहा है वो हो रहा है अंडर रूट 5 इधर हो रहा है, 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 6 अंडर रूट 3 के साथ, नीचे डिवाइड हो रहा था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। ठीक है,
तो और सॉल्व कर लेते हैं। 3 6 ज़ा 18, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 और √3 आ गया अंदर वैसे ही। तो अगर आपको याद हो, मैंने एक बात पढ़ाई थी इस एक्सरसाइज में कि जब रूट की दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उन दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि रूट की दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम दोनों वैल्यू को अंदर एक साथ लिख सकते हैं। तो उस मुताबिक हमने इसको लिख दिया अंदर एक साथ 18 √3 और √5 2 ज़ा 10। तो अगर इसको हम और देखें तो और ये क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। y की वैल्यू देखते हैं। हमें पता है कि i से i हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। हमारे पास नीचे वैल्यू बच गई 3 √2 y इज़ इक्वल टू 2 √2/9। √2 इधर हो रहा है डिवाइड, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो माइनस का 3 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा ये डिवाइड, यानी इधर ये नोमिनेटर में है तो इधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और ये इधर नोमिनेटर में है तो ऊपर जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया, इधर बच गया y इज़ इक्वल टू 2 √2/9। √2 इधर हो रहा है डिवाइड, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई। y इज़ इक्वल टू 2। जब भी दो रूट वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो इसको मैं यूँ करके लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर। जब भी दो वैल्यू आपस में, जब भी दो सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उसको एक बार लिख के ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं हम। और अगर नीचे देखें तो प्लस माइनस माइनस 9 3 ज़ा 27, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास हो गया y इज़ इक्वल टू, इधर स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, ठीक है। और 2 इस 2 के साथ हो जाएगा अब मल्टीप्लाई, क्योंकि रूट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस का 27 और y इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, नीचे आ गया माइनस का 27। और मैथ के रूल के मुताबिक हम डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस का साइन नहीं रखते हैं, ये माइनस का साइन ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो y इज़ इक्वल टू माइनस का 4/27, यह आ गया हमारे पास आंसर। याद रखना स्टूडेंट्स, माइनस साइन डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं रखते हैं, इसको हमेशा ऊपर हम लेके जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मैथ में कोशिश करते हैं कि ना हो, तो जिस तरह पावर को भी कोशिश करते हैं कि पावर को माइनस में ना लाएं। अगर ऐसा कोई आ जाती है जिसको हम रखना पड़ता है तो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि हम पावर को माइनस में ना रखें, उसको ऊपर नीचे करके हम प्लस में ले आएँ कहीं ना कहीं करके, क्योंकि हमें पता है कि अगर पावर -2 है तो उसको नीचे ले जाओ तो वो +2 हो जाएगी, अगर नीचे -3 है तो ऊपर ले जाओ वो +3 हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो बहुत आसान थे और पेपर में आने वाले थे। तो यहाँ पर हमारे पास एंड हो गया है एक्सरसाइज 1.5 का। उम्मीद है कि एक एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे 1.6 एक्सरसाइज के साथ, जहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही आसान है चैप्टर, वो थोड़ा सा लेंथी है जिसको हमने कोशिश करना है कि बहुत जल्द उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि पेपर की जो डेट है आपकी वो मई के महीने की है, तो हमें कोशिश करनी है उससे पहले आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।